हरे कृष्णा एंड टॉपिक है दिल क्या चाहता है. Okay, that's a new topic I just started, and let's look at that. We're gonna use the three deck, ठीक है. The two other love oracle deck. जैसे कि ये first, ये है second, and third one is obviously gonna be the tarot, ठीक है. तो टैरो भी है हमारे पास एंड दो लव कार्ड्स भी हैं. सो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है. रीबा. ओके, सो दिस इज द साइड एंड देखते हैं फिर कि हम दिल क्या चाहता है रीडिंग हाउ इज गोना बी लाइक दैट. ठीक है. सो देखो, ये रीडिंग ऐसे होने वाली है कि जो भी कार्ड्स आपसे रेजोनेट करे आप उसे ले लीजिए. ओके, एंड आपको खुद पता चल जाएगा येस दिस कार्ड इज रेजोनेटिंग विथ मी, ये कार्ड मुझे ही कह रहा है, मुझे ही बुला रहा है. अगर आपको ऐसा लग रहा है सो गो ऑन एंड डील विद दैट. ठीक है, तो आपको काफ़ी उससे फ़ायदा मिलेगा. जस्ट मिनट. ओके, मैं बस चेक कर रहा हूँ एसजे कैम से रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं. ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग. कितना मिनट हो गया जस्ट लेट मी चेक. ओके, 1 मिनट 6 सेकंड हो गया. इट्स नॉट एन इश्यू. तो चलो फिर हम यहाँ पे करते हैं रीडिंग स्टार्ट. दिल क्या चाहता है. ओके, सो यहाँ पे हैं 3 डेक एंड हम उनसे रीडिंग करेंगे. 7 कार्ड्स पिक करेंगे एंड फिर देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है. ओके, सो स्टार्ट. चलो यहाँ से लेते हैं 7 कार्ड्स. चलो, शफलिंग में बहुत अच्छा लगता है ना. ये एक ट्रेडिशनल वे है शफलिंग का. ठीक है, ये हो गया 5. ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो गया 7. वाह, 7 कार्ड आ गए. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, चलो इसे रखते हैं साइड में एंड अब करते हैं दूसरा डेक. ठीक है, चलो इसको भी लेते हैं एंड लेट्स शफल अ बेट, है ना. बेट शफल व्हाटएवर इट कुड बी. ठीक है, चलो इसके भी 7 कार्ड चुनते हैं. ठीक है, 1 2 3 4. देखो 4 कार्ड तो आ चुके हैं, 5 कार्ड आ गए. ठीक है, मैं बस 2 कार्ड और चाहिए. ये हो गया 6वां एंड 7वां कार्ड. 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7. ठीक है, एंड फाइनलिस्ट है टैरो. ठीक है, 78 कार्ड्स का मेजर विथ माइनर अरकाना है हमारे पास. तो उसमें से कुछ कार्ड्स चुनते हैं. ठीक है, सो टेक अ लुक एट दी टैरो एंड यस कुछ कार्ड हमें चुनने हैं. वो भी हैं 7 कार्ड, सिर्फ ज़्यादा नहीं. ठीक है, ये फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड. ठीक है, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ. ओके, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया 6th एंड 7th. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ठीक है. तो चलो मैं इसे रखता हूँ साइड में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना यूज़ दिस लव मैसेजेस. ठीक है, हमने ये पहले चुने हैं सो हम इसे पहले देखेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ एंड मे बी यू कुड सी दैट. ठीक है, right now I'm new to the SJ cam so I don't know how it is gonna perform. ठीक है, मैं एक्चुअली SJ cam से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एंड ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है इससे, ताकि ऑडियो अच्छा आ जाए. और मैंने अपने माइक को कैलिब्रेट भी किया है, इसलिए मैं अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, जिसके कारण मेरी आवाज़ जो है वो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आ रही है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एंड यहाँ पे हैं 7 कार्ड. तो सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे आ गया है, दिल क्या चाहता है. ठीक है, take it like this is for you, this is for him or her, whatever. ठीक है, I love you because we are always quick to make up after a fight and you always make an effort to smooth things over between us. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड ये बातें रिवील हो रही हैं कि जब भी आप दोनों में फाइट होती है, you don't like me, I don't like you, जो भी फाइट होती है कि आप गुस्सा हो गए, आप सैड हो गए, आपको लगा कि भाई वो आपको समझ नहीं रहा है, आपको समझ नहीं रही है, या फिर कभी आपको लग रहा है कि मेरी गलती है या उनकी गलती है, जो भी है. अगर आपको कभी भी ये लग रहा है कि दिस इज़ हैपनिंग, देन अ वे टू अंडरस्टैंड इज दैट जैसे ही आपकी फ़ाइट होती है आप क्विकली उसे रिजॉल्व करते हैं, है ना. कुछ कपल हमें ऐसे मिलते हैं जो क्विकली रिजॉल्व करते हैं जो भी आपके दिल में चलता है कि चलो भाई झगड़ा हो गया, फाइट हो गई तो लेट इट बी. ठीक है, एरीज, वर्गो, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं एंड स्कॉर्पियो भी, कि अगर भाई चलो थोड़ी सी फाइट हो गई तो चलो उसे भूलते हैं, क्योंकि हमें साथ में रहना है और आगे बढ़ते जाना है ना. तो फाइट तो किस में नहीं होती, हर एक में होती है, लेकिन उसे समझना और साइड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज यू स्टिल ब्लो मी अवे एंड गिव मी बटरफ्लाइज इवन आफ्टर ऑल द टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर. ठीक है,
तो इतने साल या फिर जितने भी दिन आप साथ में हैं, ठीक है, अभी अभी आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है या फिर काफ़ी सालों से हैं, फिर भी आप इनको या वो आपको इतना बेहतरीन अनुभव देते हैं, एंड उनके आने से आज भी आपके रोमांस आपके अंदर जाग जाता है ना, एंड रोमांच खड़ा होता है, जैसे हम कहते हैं कि वी जस्ट फील लाइक बटरफ्लाइज, तो वो आपको फील होता है। दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ अ यूनिक, ठीक है, यहाँ पे है एरीज, स्कॉर्पियो, ओके, वर्गो, टॉरस एंड जेमिनी समवॉट एंड लिब्रा। तो अगर ये है तो यू कैन फील लाइक दैट कि ये जो लोग हैं ये अंदर से बहुत कुछ फील करते हैं, एंड जैसे ही आप उनके पास जाते हैं या वो आपके पास आते हैं तो आपको एक अलग ही तरंग महसूस होती है, अलग ही लेवल। दैट इज़ समथिंग अबाउट इट, ठीक है। अब जो थर्ड कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज ऑफ द वे इन विच यू ट्रीट अदर पीपल, यू आर सच अ काइंड पर्सन हु डज नॉट लुक डाउन ऑन एनी वन, ठीक। ये बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई थिंक मेरे हिसाब से ये कार्ड पहली बार आ गया है इतनी सारी रीडिंग में। इस कार्ड का मतलब है कि हम सब लोग जज करते हैं एक दूसरे को, है ना, ये एक जजमेंट आता ही हम हमारे बीच में, है ना, कि हम इसे रोक नहीं सकते। भाई तुम कैसे हो, मैं कैसा हूँ, लुक एट दैट। फिर हम क्लास निकालते हैं, हाइट निकालते हैं कि भाई मेरी हाइट 5'5" है, आपकी हाइट में भी 5'10" है, या फिर यू आर लेस देन दैट, डजेंट मैटर। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत ही काइंड तरीके से, मतलब बहुत ही प्यार से सब लोगों को ट्रीट करता है, एंड किसी को भी ऊंच नीच भेदभाव से नहीं देखता, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यार तुमसे क्या बात करना, लाइक दिस। नो, द पर्सन इज ऑलवेज ट्राइंग टू मोटिवेटिंग एवरीवन, ठीक है, और वो बहुत अच्छी बात है। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन अगर मिलता है तो यस, आपको उनसे मिलता है, उनको आपसे मिलता है, ठीक है, एंड एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे देख रहे हैं वो है आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी, ठीक है। एरीज है, लियो है, टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, ठीक है, एक्वेरियस भी है। ये जो व्यक्ति है या फिर आप खुद, ठीक है, आप एक दूसरे को मतलब इतने अच्छे तरह से जानते हैं और एक दूसरे को खुश करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। जस्ट इमेजिन, अब ये जो तराना है बहुत ही बेहतरीन तराना होता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में एग्जांपल आ रहा है। एक वेल नोन हीरो है उनके मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, प्रसाद ओक उनका नाम है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी करियर की कुछ बातें शेयर की थी। तो उन्होंने कहा था कि उनकी शादी हुई थी, उसके पहले वो नाटक करते थे, ड्रामा करते थे, एंड उसके बाद वो बिग सिटी में चले गए हैं, पुणे के, आई थिंक मुंबई चले गए। तो वहाँ पे इनको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, ठीक है। उनमें से एक तकलीफ़ ये थी कि काम कहीं पे शायद कम हो गया था, मिल नहीं रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। अलॉन्ग विद दैट उनकी वाइफ को भी इश्यूज़ आ रहे थे। तो दोनों ही अलग अलग तरीके, अलग अलग आई थिंक काम कर रहे थे। आई थिंक आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट हर हिज वाइफ, बट वो आई थिंक कहीं पे जॉब पे थी एंड लाइक वाइज। बट ऐसे उन्होंने दिन गुजारा है कि सिर्फ बिस्किट्स खाए हैं उन्होंने, सिर्फ बिस्किट। जस्ट इमेजिन, आज वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जस्ट इमेजिन, ओके। But what we feel from this kind of person is that you understand me so well and make an effort to make me happy, है ना। अब उनकी वाइफ चिढ़ सकती थी, गुस्सा हो सकती थी, क्या तुम मेरा क्या ख्याल रख रहे हो, है ना, बिस्किट खिला रहे हो, मैं नहीं मर रह पाऊंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने इनको समझ के ले लिया। दैट इज़ वंडरफुल थिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ये आई लव यू बिकॉज वेन यू होल्ड माई हैंड और वेन आई एम इन योर आर्म्स आई फील एज if I am in the safest place in the world. When I am with you, I feel like I'm protected. ठीक है, जैसे ही आप या वो आपके हाथ थामते हैं या फिर आपको बाहों में समा लेते हैं, इनको यहाँ आपको फील होता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह और कोई नहीं, बस आप ही है। सबसे सुरक्षित भावना जो होती है कि आई एम सेफ विथ यू, है ना। क्योंकि देखो ज़िंदगी में हम कितने सारे प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। कभी कभी दुनिया की शुरुआत बहुत ही ख़राब होती है, स्पेशली आई थिंक पाइसिस, वर्गो, टॉरस के लिए, एंड अलॉन्ग विद कैप्रिकॉर्न। भाई दुनिया की सुबह खूबसूरत होने के बजाय घटिया हो गई, ठीक है। पैसे मांगने वाले का कॉल आ गया, या फिर जॉब छूट गई, या फिर पैसे भरने हैं एंड इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, मतलब जो भी ऐसी बातें हैं, फ़ोन ख़राब हो गया, है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई किसने डांटा, ये हुआ। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे समझ के ले और जिसके होने से मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़े। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देख रहे हैं तो इस व्यक्ति कोई डिमांड नहीं कर रहा है। ये जब भी आपके साथ होता है तो एक अजीब तरह की शांति उसे मिलती है। दैट इज़ समथिंग कूल, है ना, कि अंदर से शांति होना, अंदरूनी शांति। कुंग फू पांडा में है वो, कि आप अंदर से फील करते हैं शांति। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी फ्रॉम द वे माई माइंड वर्क्स टू द लिटिल थिंग्स दैट मेक मी टिक, यू जस्ट गेट मी, ठीक। आप या वो, आप एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है,
एंड हमारा मन कैसे करता है कि मन यहाँ वहाँ भागता रहता है, लेकिन फिर भी आप उनको समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ हैं और आपको लगता है कि भाई वो व्यक्ति बहुत ही मूडी है, स्पेशली जेमिना, लिब्रा ले लीजिए, पाइसेस ले लीजिए, एक्वेरियस ले लीजिए, जितने भी वाटर साइन है या फिर जितने भी ड्यूल साइन है, जैसे कि लिब्रा ड्यूल साइन है, ठीक है, पाइसेस ड्यूल साइन है, जेमिना ड्यूल साइन है, तो इनको समझना लगभग मुश्किल होता है या लगभग असंभव होता है, क्योंकि ड्यूल साइन होते हैं। कब ये व्यक्ति क्या करेगा आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आई थिंक गोविंदा ने एक जगह पे कहा था कि जब भी वो और करिश्मा डांस स्टेप करते थे या फिर काम करते थे, तो कई बार उनको क्लोज आना पड़ता था, फॉर एग्जांपल फॉर अ स्टेप एंड लाइक वैस। तो जैसे ही सीन खत्म होता था वो ऐसे पुश करती थी। मैंने कहा कि ये वहाँ पे होता था, लेकिन यहाँ पे आप कैसे आप उनको समझते हैं। फिर चाहे वो अचानक से गुस्सा हो रहे हैं या फिर एकदम से शांत हो रहे हैं या फिर एकदम से चिढ़ रहे हैं, लेकिन आप उनको समझ के ले रहे हैं। बेसिकली ऐसा कोई जो हमें समझ के लिए मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिला जो आपको समझ के लिए, आपसे ज़्यादा खुश और कौन हो सकता है ना। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज ऑफ हाउ ईजिली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस समटाइम्स। वाह, पाइसिस है, जेमिना है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, ठीक है। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि बहुत ही ईजिली आप उनके सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, और आप उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड यू गिव इट टू दैट पर्सन इसके पहले कि वो कुछ कहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कुछ कहने से पहले आप उसे गिफ्ट दे देते हैं, या फिर आप कुछ कहने से पहले वो व्यक्ति आपको गिफ्ट दे देता है। वाई इट हैपन्स? बिकॉज द पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट यू। आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या ख्वाहिश है, द पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट इट। तो उनको और कुछ जानने की, समझने की ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो अब ये हो गया, एंड लेट्स लुक एट द अदर लव मैसेजेस, ठीक है। वो है यहाँ पे, तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है। लव, ओके, चलो तो मैसेजेस निकालते हैं हम। एक्चुअली विंडोज़ हमने ओपन रखी है, एक्चुअली कल कलर कर दिया है, ठीक है। छत को कलर किया है, एंड एक्चुअली कल पंखा भी बैठा है घर में, हम नहीं बैठा, नहीं बैठा एक्चुअली, शाम के वक्त बैठा है। दीदी घर पे कुछ बहुत गुस्सा हो गई थी। इफ़ यू कुड लुक एट दैट, ठीक, द कलर ऑफ द रूफ, ठीक, लेमन येलो, लेमन ओले आई थिंक उस कलर का नाम है, तो वो शेड हमने बनाई। एंड इफ यू टेक अ लुक एट द फैन, ठीक, ये मेरी बहुत ख्वाहिश थी, तो फाइनली हमने इस पंखे को मंगा दिया है। ओके, जस्ट लेट मी लुक एट द पिक्चर इज, ठीक, तो हाँ आ रहा है पिक्चर। तो एक्चुअली ये जो पंखा है वो रिमोट वाला पंखा है, ठीक है, एंड BLDC मोटर पे है, IIT बॉम्बे से कनेक्टेड है, फिर उन्होंने बनाया है। एंड आई थिंक लगभग मुझे 4000 के अराउंड पड़ा, उससे ही कम पड़ा फ्लिपकार्ट से। आई एम प्लस मेंबर, तो डिलीवरी फ्री हो गई, एंड पैसे भी कम दाम में मिला मुझे। सो यस, इट्स परफॉर्मिंग प्रीटी वेल, ठीक है। LED भी इसको, तो चलो ये हो गया इसका अनबॉक्सिंग। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो वेट हियर, पहला कार्ड है लव। वाओ, आई लव यू बिकॉज वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। आप दोनों जब भी साथ में होते हो तो समय को मापना या भूल जाते हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, देखो कि कितना समय हो गया, जैसे आपका कोई फेवरेट शो चल रहा है, ठीक है, फेवरेट मूवी देख रहे हैं आप, या फिर अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में, एंड जस्ट इमेजिन कि आप कहीं पे चल रहे हैं, टेकिंग अ वॉक, और बात कर रहे हैं। बात करते करते आपको समय का पता नहीं लगता कि भाई सुबह के 7 बज गए। ये क्यों होता है? बिकॉज समय का ट्रैक आप भूल जाते हैं। वाई? बिकॉज वो व्यक्ति जब आपके साथ होता है तो आपको और कुछ नहीं चाहिए होता है, आपको बस वो एहसास होना चाहिए, है ना। वो एक बात है। गाड़ी आ रही है, गई शायद से, ठीक। सेकंड कार्ड है लव। आई लव यू बिकॉज आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ही ईज फील करते हैं। वाई? बिकॉज जब भी आप इसके साथ होते हैं इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा फील होता है, एंड दैट इज समथिंग कूल। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। वाह, आप बहुत ही अच्छे हैं, है ना, एंड ये बहुत अच्छी बात है। जी, कितने लोग हैं जो रियली डोनेशन करते हैं, एंड जैसे कि आपको अगर दिखा कि भाई चलो कहीं पे बिल्ली है, फिर कहीं पे डॉग है, उसको खाना खिलाए, उनको हॉस्पिटल ले जाए, दैट रियली हैपन्स, ठीक है। कुछ लोग ऐसा लिटरली करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। जब ये बैड मूड में होते हैं तब आप इनको अच्छा फील कराते हैं, दैट इज़ समथिंग कूल, है ना। ये एक बहुत ही जेन्युइन बात होती है। ऐसे बहुत कम लोग करते हैं कि भाई आपका मूड ख़राब है और कोई आता है आपको कहने के लिए कि भाई डोंट वरी आई एम विथ यू, लेकिन अगर कोई कहता है, करता है ऐसा, तो जस्ट इमेजिन द पर्सन इज़ राइट फॉर यू।
नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आई लव यू बिकॉज आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विथ यू। जब भी ये व्यक्ति आपके साथ नहीं होता तो इसे आधा अधूरा लगता है, आधा आधा आधा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। वाह, योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, ये आई थिंक पहली बार कार्ड आ चुका है, यू नो। whenever the people are going to get intimate या फिर यू नो जैसे ही आप करीब आते हैं तो आपकी नोज़ ऐसे टकराती है ना, फॉर एग्जांपल दिस नोज़ है तो कई बार नोज़ ऐसे ऐसे करते हैं। वाह, एक तरीका होता है कहने का। यहाँ तक कि बिल्लियों को भी अगर आप नाक को ऐसा ऐसा करें तो थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाती है, ज़्यादा मत कीजिए वो थोड़ी गुस्सा हो जाएगी। तो ये एक तरीका होता है। तो यू नो जस्ट व्हेन यू फील द नोज़ आपको लगता है कि येस दैट इज़ द क्यूटेस्ट नोज़ इन द वर्ल्ड। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। अगर ये व्यक्ति कल चला भी जाए इस दुनिया छोड़ के, लेकिन उसको ये मालूम रहेगा कि उसने इस ज़िंदगी में उसका सोलमेट ढूंढ लिया है एंड वो आप है। वाह, दैट इज समथिंग कूल, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दी टैरो। कुछ लड़के हैं बाहर, उनकी आवाज़ आ रही है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे कार्ड निकाल रहा हूँ। होप माई वॉइस कैसे रिकॉर्डेड। यही प्रॉब्लम होती है फ़ोन के रिकॉर्डिंग से, इसलिए मैं डायनामिक माइक यूज़ करने वाला हूँ, डायनामिक एंड अदर, लेकिन देखते हैं कब आएगा वो, ठीक है। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ द एम्प्रेस, ठीक है, ये मेजर अरकाना है, द एम्प्रेस। नाउ व्हाट कुड वी सी फ्रॉम दिस कार्ड। देखो द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आ गया है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जानने के लिए वो ये है कि जब भी एम्प्रेस होती है यहाँ पे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति आपसे कुछ पाना चाहती है या फिर आप कुछ पाना चाहते हैं, यू नो। दैट शोज़ टू साइंस। मैं ट्रेडिशनली थोड़ा सा आपको मीनिंग बता रहा हूँ, ओके। एंड लिटरली अभी बात चली रही है तो मैंने एक्चुअली कुछ रीडर्स देखे, ठीक है। अब मैंने एक्चुअली दिल की बात थोड़ी शुरू की थी तो बहुत लोग यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं इसको। एंड द वे दे एक्सप्लेन द थिंग्स, मतलब कार्ड कुछ और है, बता कुछ और है, हो रहे हैं, मतलब क्या किसका कुछ भी कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल तुक नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। बस जैसे कि उन्होंने कहते हैं ना कि हमेशा बस पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है। डजंट मीन कि कार्ड फिर आप ऐसे ही बात करो ना, येस एवरीथिंग इज हैप्पी, डोंट वरी अबाउट इट, आप वो आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, वो 10 साल भी होंगे, मैं वही कहूँगा, मैं वही कहूँगी, दैट्स इट। इज दैट सो? आई डोंट लाइक इट, ठीक है। तो एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पे, दिस शोज द काइंड ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन, ठीक है। ये बात यहाँ पे बहुत मैटर करती है। देखो अटेंशन या अट्रैक्शन है, सो दिस पर्सन ट्राई टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी सर्च दिख रहा है। सो यू इफ़ यू नो दिस गाय, स्पेशली लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, तो कनेक्ट विद दैम, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है ऑल बिलीवर्स, यू नीड टू बिलीव दिस पर्सन, ठीक है। उसके ऊपर बिलीफ रखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो अगर उनके मूड स्विंग्स है तो क्यों मूड स्विंग्स है, उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न एज वेल। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। देखो ये व्यक्ति बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही इमोशनल है, लेकिन आपको इस व्यक्ति को समझना होगा ठीक तरीके से, ओके। इनके इमोशंस का कभी भी मजाक मत उठाइए, यू नो। कभी भी ये मत कहिए कि भाई यू नो, मतलब बात में भी कभी ऐसी बात मत कीजिए कि भाई आप उनका फ़न उड़ा रहे हैं, यू नो, आप फ़न कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कई बार किसी लोगों को चुभती है। सो डोंट डू दैट, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स में ये व्यक्ति एक्चुअली बहुत ही खुश है एंड आपके साथ अपनी ज़िंदगी बांटना चाहती है, ओके। सो लेट इट बी। कुछ लोग क्या करते हैं कि शादी से पहले बहुत वादे करते हैं कि हाँ मैं आपका साथ निभाऊंगा, साथ निभाऊंगी, और जैसे शादी हो जाती है अपने काम में बिजी होते हैं, अरे तुम अपना काम करो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब करो। ये जब आता है तो क्या होता है, फिर ये टूट जाता है ना। तो ये मत कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द स्टार। यस द पर्सन हैज़ अ विश, तो यहाँ पे कोई विश हो सकती है, और अगर कोई विश है तो उसे कंप्लीट कीजिए। कोई विश हो सकती है लाइक रोमांटिक इवनिंग, कम्युनिकेटिंग विद यू, हैविंग फन, हैविंग मैरिज, ओके। शायद उनके दिल की ख्वाहिश है, तो जब वो पूरी होगी तो उसके लिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज अ काइंड ऑफ डिपार्चर, ठीक है। यहाँ पे किसी का डिपार्चर हो रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है जो कि है द डेविल। द डेविल भी है, ठीक है, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स भी हैं। व्हाई इज़ दैट सो, ठीक है। देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे इसलिए आ चुका है बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग, ठीक है। कोई व्यक्ति जा रहा है एंड व्हाई इज़ द पर्सन गोइंग अवे फ्रॉम द लाइफ, बिकॉज देयर इज़ अ कार्ड द डेविल, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे आ गया। सो एनर्जी सर्च है एंड एक अनवांटेड एनर्जी आपके आसपास है। अनवांटेड एनर्जी का मतलब है कि शायद किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया होगा, बिवेयर ऑफ दैट, ठीक है। कुछ लोग किसी को खुश नहीं देखना चाहते तो वो बार बार ऐसी चीज़ करते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी ने ऐसी चीज़ की है, ट्राई टू फाइंड इट आउट। आपको खुद पता चल जाएगा। अचानक सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करना बंद करेगा,
आपके दिल में खुशियाँ नहीं बल्कि गम आएगा, और ऐसा अगर हो रहा है या फिर शुरुआत हो चुकी है, सो ट्राई टू स्टॉप इट एट दैट पॉइंट। ठीक है, आपको कुछ चीज़ करनी पड़ेगी। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स इज अ काइंड ऑफ डिपार्चर, मे बी ये व्यक्ति बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग आपसे दूर जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी रीडिंग पॉजिटिव है, जो आपसे रेजोनेट हो वो ले लीजिए। आई होप दिस कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।